तेहरान पर इजराइल का नया हमला, तेहरान में धमाकों की आवाज जो है वो सुनाई पड़ी है। कुल मिलाकर 21 दिन के इस महायुद्ध में तेहरान को काफी नुकसान हुआ है और अब एक बार फिर से तेहरान को निशाना बनाया है इजराइल ने। इजराइल का नया हमला तेहरान पर और तेहरान में धमाकों की आवाज सुनाई दी है। तो कुल मिलाकर देखिए, इजराइल भी ताबड़तोड़ रिटेलिएशन कर रहा है और काफी तबाही इन 21 दिनों में हुई है। रास लफान पर ईरान का हमला, जिसके बाद से देखिए पूरे विश्व पर एनर्जी सप्लाई और पावर सप्लाई का खतरा जो है वो मंडरा रहा है। और इसी खबर पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए दो स्पेशल गेस्ट जुड़ चुके हैं। रिटायर्ड मेजर मोहम्मद अली शाह डिफेंस एक्सपर्ट है, आपका बहुत बहुत स्वागत सर लाइव टाइम्स पर। और साथ ही साथ रिटायर्ड एयर कमोडोर एएस बहल जी हमारे साथ हैं, आप भी डिफेंस एक्सपर्ट है, बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले एएस बहल जी, देखिए 21 दिन हो चुके हैं इस महायुद्ध को, अभी भी कुछ भी नहीं बदला है। अभी आप इस महायुद्ध की स्थिति को किस तरीके से देखते हैं? देखिए, युद्ध जब भी शुरू होते हैं वो ये डिटरमिन करते हैं कि उनके पॉलिटिकल ऑब्जेक्ट्स क्या है। जैसे कार्ल वॉन क्लॉज़विट्ज़ ने कहा था, पॉलिटिकल ऑब्जेक्ट इज द गोल एंड वॉर इज जस्ट अ मींस ऑफ अचीविंग इट। तो पॉलिटिकल ऑब्जेक्ट जो ट्रंप के थे या इजराइल के थे, सबसे पहला था तख्ता पलट, वो कर नहीं पाए। और दूसरा था कि हम किसी भी तरीके से 440 केजी एनरिच्ड यूरेनियम को हथिया लेंगे, वो भी नहीं ले पाए। और तीसरा था कि लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल के ऊपर अंकुश लगाएंगे या उसकी कैपेबिलिटी को डिस्ट्रॉय कर देंगे, वो भी नहीं हो सका। हाँ, ये जरूर है कि बहुत ज्यादा विनाश और तबाही मचाई गई है, लेकिन आप चाहे 2,500 लोगों को मार दे, क्योंकि 1500 तो सुना है कि सिर्फ ईरान में ही मारे गए हैं और 900 से 1000 के बीच में तो मारे गए हैं लेबनान के अंदर। तो अगर आप इतने लोगों को मार भी दें, जिसमें ज्यादातर सिविलियंस हैं, और पूरा का पूरा उनकी नेवी को भी डिस्ट्रॉय कर दें, एयरफोर्स को भी डिस्ट्रॉय कर दें, और बहुत सारी जो उनकी मिलिट्री कैपेबिलिटी और पॉलिटिको मिलिट्री लीडरशिप है उसको भी डिस्ट्रॉय कर दे, पर अगर आपका पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं होता तो ये जंग आपने जीती नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो जंग हार गए हैं, पर मैं ये कह रहा हूं कि वो जंग जीते नहीं हैं, और खासकर जब 21वें दिन पे आ गए हैं। और इसकी एक बहुत बड़ी मिलिट्री कॉस्ट भी है, इकोनॉमिक कॉस्ट भी है और पॉलिटिकल कॉस्ट भी है। अमेरिका के अंदर इस समय बहुत ज्यादा लोगों की फीलिंग है कि हम घसीट के इजराइल हमको लेके आया है इस युद्ध के अंदर। दूसरी चीज है कि ट्रंप की पॉपुलैरिटी रेटिंग 39 से 42% तक गिर चुकी है, और 53 से लेके 58% लोग, अलग अलग जो पोल्स हुए हैं मैं उसकी बात कर रहा हूं, लोग नहीं चाहते कि ईरान के साथ युद्ध होना चाहिए था। यानी कि अब जो मिड टर्म इलेक्शंस होने हैं नवंबर में, तो रिपब्लिकन पार्टी की हार निश्चित है। और ट्रंप का ऐसा हाल कि अगर वो मांग रहा है हेल्प, वो भी यूरोपियन देशों से, जापान से, चाइना से, साउथ कोरिया से, ऑस्ट्रेलिया से, और सभी ने मना कर दिया है। कोई भी डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होना चाहता वॉर पे, और वो सबका यही कहना है कि ये हमारा युद्ध नहीं है, आपने जब युद्ध शुरू किया हमको बताया नहीं। और गल्फ कंट्रीज खासकर बहुत बुरी तरह से वहां पे तबाही शुरू हो गई है, उनके एनर्जी सर्किट्स। अभी देखिए, पहले जो युद्ध चल रहा था वो मिलिट्री कैपेबिलिटी, पॉलिटिको मिलिट्री लीडरशिप और ड्रोन्स और मिसाइल्स की कैपेबिलिटी को कम करने में था, लेकिन अब वो एनर्जी युद्ध हो गया है। और एनर्जी युद्ध होने से पूरे विश्व में इसका इफेक्ट पड़ रहा है। कहाँ $116 तक कल पहुंच गया था ऑयल, आज गिरा है थोड़ा, 106 तक आ गया है। लेकिन अभी भी हालत इतनी बुरी है कि सभी जगह एलएनजी, एलपीजी की शॉर्टेजेस हैं। अमेरिका के अंदर गैसोलीन की कीमत जो कि पर गैलन थी पहले $2.81, आज उसकी कीमत $3.9 अनलेडेड गैसोलीन की है। लोग वहां पे भी इन्फ्लेशन बढ़ गई है, और उनके कॉलिन पॉवल ने कहा है कि हम अब रेट नहीं घटा सकते, इन्फ्लेशन तो बढ़ रहा है। और उनका जो डेट है वो $39 ट्रिलियन तक पहुंच चुका है अमेरिका का डेट, और 37 पे था पिछले साल जब ट्रंप ने टेक ओवर किया था। $2 ट्रिलियन से उनका डेट भी बढ़ गया। यानी कि जो पैसा लोगों की भलाई के लिए इस्तेमाल किया जा सकता था वो युद्ध में झोंका जा रहा है, और ये अमेरिकन को पसंद नहीं आ रहा, खासकर जब उनकी बॉडी बैग्स वापस आ रहे हैं। अभी तो इन्होंने सिर्फ फिगर दिया कि 13 की डेथ हुई और 200 के करीब घायल हुए, लेकिन मेरे अपने सोर्सेज जो है वो ये बताते हैं कि नंबर जो घायल का है वो काफी ज्यादा है।
है। ऊपर से जो इनका एयरक्राफ्ट कैरियर था अमेरिका का, उसको वापस खींच लिया उन्होंने रेड सी से। तो वो क्यों खींचा जेराल्ड आर फोर्ड को? वो इसलिए खींचा है कि उसके अंदर आग लग गई थी। यहाँ तक बात आ रही है कि जो सेलर्स हैं वो खुश नहीं है, क्योंकि बड़े दिनों से उनको वहां युद्ध के अंदर रखा गया। जून 2025 से पहले वेनेजुएला में थे और अब यहाँ पे ईरान में आ गए हैं। तो कहीं ना कहीं ट्रंप की सिचुएशन बहुत ही टेनुअस होती जा रही है अपने देश के अंदर। नेतन्याहू चाहते हैं कि मैं किसी ना, ये मेरे को अच्छा मौका मिला हुआ है, ऐसा मौका मैंने छोड़ना नहीं है। और ट्रंप फंसे हुए हैं और नेतन्याहू चाहते हैं कि मैं जितनी बर्बादी कर सकूं ईरान पे कर दूं, और पूरा विश्व इसका झेल रहा है। आने वाले समय में मैं ये देखता हूं कि अब सारे देशों को मिलके, क्योंकि जब पार्स गैस फील्ड पे अटैक हुआ और उसके बाद उन्होंने अटैक किया सऊदी पे, यूएई पे, कतर पे, और कतर की खासकर गैस फील्ड पे, तो उनकी प्रोडक्शन भी नीचे आ गई है। अब जो एनर्जी युद्ध चल रहा है, पूरा विश्व चाहता है। हमारे प्रधानमंत्री ने भी कल बात करी 3 देशों से, फ्रांस से करी, ओमान से करी और मलेशिया से करी। अब सारे देश चाहते हैं और गल्फ कंट्रीज खासकर चाहते हैं कि एनर्जी पे अटैक नहीं होना चाहिए। क्यों किया इजराइल ने पार्स पे अटैक? वो इसलिए किया, उसको लग रहा था कहीं ना कहीं कि कहीं ट्रंप जो है वो निकल रहा है युद्ध से, अब वो खत्म करने के चक्कर में है। उसने उसी समय इसको बढ़ा दिया युद्ध को, ताकि ट्रंप उसमें से बाहर निकल ना सके। वो भी फंस गया है ट्रंप। और आखिरी चीज मैं ये कहना चाहूंगा कि अब गल्फ के देश की जो मीटिंग हुई थी उसमें उन्होंने ईरान के ऊपर जरूर कंडेम किया है, लेकिन साथ में ये भी कहा है कि जो भी हमले कर रहे हैं एनर्जी पे, यानी कि इजराइल को भी कहा है कि आप भी हमले ना करिए। और साथ में ये फीलिंग सी आ रही है कि ये हमारा युद्ध नहीं था, हम इसमें झोंके गए हैं और अमेरिका हमको प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहा। और इतने सारे जो हमारे एनर्जी का लॉस हो रहा है, हमारी इकोनॉमी का लॉस हो रहा है, इंटरनेशनल ट्रैवल और टूरिज्म का लॉस हो रहा है, इंटरनेशनल फाइनेंस का लॉस हो रहा है, खासकर दुबई में, अबू धाबी में और दोहा के अंदर। तो ये फीलिंग सी आ रही है कि सारे देशों को मिलकर अमेरिका पे प्रेशर डालना है कि इस युद्ध को रोका जाए जल्दी से बिल्कुल जल्दी। ठीक है। आईएएस बहल जी, मैं वापस लौटती हूँ और इसी लॉस की बात करेंगे। मोहम्मद अली शाह जी, आपके पास आती हूँ। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, अपने दर्शकों को बता देते हैं। कुल मिलाकर ये महायुद्ध जो है 21वें दिन पर में जो है प्रवेश कर चुका है और लगातार हम अपडेट्स आपको बता रहे हैं। तेहरान पर इजराइल का अटैक, देखिए इजराइल ताबड़तोड़ हमले कर रहा है। मिलिट्री कॉम्प्लेक्स के पास बमबारी की खबर इस वक्त सामने आ रही है। मिलिट्री कॉम्प्लेक्स को निशाना बनाया गया है। इजराइल ने तेहरान पर फिर से बम गिराए हैं, यानी कि इजराइल अभी भी रुकने का नाम नहीं ले रहा। ईरान का एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव हुआ है इस दौरान। मोहम्मद अली शाह जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। एक जंग जो हम देख रहे हैं ये लड़ी जा रही है, वही दूसरी तरफ जुबानी जंग भी है। आज बेंजामिन नेतन्याहू ने एक स्टेटमेंट दिया। उनका ये कहना है कि ईरान का जो परमाणु शक्ति है उसको हमने खत्म कर दिया है और ये जो जंग है वो इजराइल जीत रहा है, जीत चुका है। इस बयान को आप किस तरीके से देखते हैं?